Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, आज हम हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो ये जो है आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स जो है ये एक बहुत वास्ट किस्म का नॉलेज है, चूँकि जो रिसर्च होती है वो बढ़ती गई, इसलिए फ़िज़िक्स को भी मुख्तलिफ़ हिस्सों या शाखों में तकसीम कर दिया गया ताकि हम आसानी से फ़िज़िक्स को समझ सकें कि किस शोबे में क्या होता है और किस शोबे में क्या होता है। इस टॉपिक में हम बेसिकली ये जानेंगे कि फ़िज़िक्स जो है वो किन किन ब्रांचेस पर मुश्तमिल होती है और हर ब्रांच का बेसिकली पर्पस क्या था बनाने का, और हर ब्रांच में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। ये स्टूडेंट आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसा एक बहुत बड़ा दरख्त होता है और उस दरख्त की मुख्तलिफ़ शाखें होती हैं और हर शाख की अपनी अपनी पहचान होती है। इसीलिए फ़िज़िक्स की भी जो ब्रांचेस होती हैं, जो हर शाख होती है उसकी अपनी अपनी पहचान होती है। और फ़िज़िक्स असल में एक बहुत बड़ा ट्री है, उसको हमने डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनके अंदर डिवाइड किया है। तो चलिए आज हम इन्हीं फ़िज़िक्स के डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ड्यू टू एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ रिसर्च इन फिज़िक्स, यानी वही बात जो मैंने ऊपर बताई कि रिसर्च जैसे जैसे ज़्यादा होने लगी फिज़िक्स के अंदर, इट इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस। तो इसको कई ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली है हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन एंड द फिज़िकल इफ़ेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द मोशन। ये अब जो मैकेनिक्स होती है इसका जो ताल्लुक़ होता है वो बेसिकली मोशन के साथ होता है। ये जो होती है ये मोशन, और मोशन का किसी भी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है ये उसको स्टडी करती है, जो कि हमारी जो मूवमेंट होती है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन एंड इट इज़ ऑफन कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। ये जो ब्रांच है ये न्यूटन के कवानीन, जो कि न्यूटन ने 3 कवानीन दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। बल्कि हमने पिछले चैप्टर्स में स्टडी कर लिया है कि ये 3 लॉ क्या बताते हैं। और जो ये लॉ है ग्रेविटेशन का, इन पर ये मुश्तमिल होती है कौन? मैकेनिक्स। क्योंकि ये तीनों जो है यानी 3 जो न्यूटन के लॉज और चौथा ये जो ग्रेविटेशन का लॉ है, ये बेसिकली हमें मोशन के बारे में ही बता रहे होते हैं। और बेसिकली मैकेनिक्स के भी अंदर भी हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। सो ये दोनों जो हैं ये आपस के अंदर रिलेटेड होते हैं और इससे जो है क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। ये जो इसे मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। यानी इसकी आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मैकेनिक्स जो होती है ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कोई चीज़ कैसे हरकत करती है और हरकत करते करते उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, और फिर वो बॉडी जो है किस तरह वो अपनी मोशन को रोक सकती है और किस तरह जो फोर्स है उसके तहत जो उसकी मूवमेंट है वो बदलती रहती है। तो मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, जब आप गेंद को फेंकते हैं तो वो ज़मीन पर क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, या गाड़ी जो है वो जब ब्रेक लगाती है तो वो क्यों रुक जाती है। तो ये सब जो है ये न्यूटन के कवानीन के ज़रिए समझाया जाता है। इसलिए मैकेनिक्स को फ़िज़िक्स की जो बेस है वो भी कहा जाता है। तो यहाँ तक था हमारा पहली ब्रांच। आगे चलते हैं सेकंड ब्रांच की तरफ, जो कि है हीट और थर्मोडायनामिक्स पर। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इट डील विद द थर्मल एनर्जी पोजेस्ड बाय द मटेरियल। ये जो होती है ना, अब थर्मल डायनामिक्स और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ये टोटली हीट और थर्मल एनर्जी के ऊपर डील कर रही होती है जो किसी भी मटीरियल के अंदर मौजूद होती है। एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। और इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर फ्लो करती है, तब इसे यूज़ किया जाता है। बच्चे अब आप इसको इस तरह समझे कि जब आप चाय का कप हाथ में पकड़ते हैं तो वो जो होता है आपका हाथ वो गर्म क्यों हो जाता है, आपको गर्म क्यों लगता है, यानी जो चाय का कप है वो आपको गर्म क्यों लगता है? क्योंकि हरारत जो होती है वो कप से आपके हाथ के अंदर मुंतकिल हो रही होती है। तो यही थर्मोडायनामिक्स है, यानी जो हीट होती है या जो एनर्जी होती है बॉडी की वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है।
तो ये जो ब्रांच है वो बेसिकली हमें सिखाती है कि जो हीट है ये कैसे बनती है, कैसे ये ट्रांसफ़र होती है और किस तरह इसे एनर्जी में या तवानाई के अंदर बदला जा सकता है। इसी वजह से ये इंजन के अंदर फ्रिज और एसी जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर इन आलात को समझने के लिए ये ज़रूरी है और इनके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है या जो प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है। आगे देखते हैं थर्ड वाली ब्रांच जो कि है अकॉस्टिक्स के ऊपर। ये क्या करती है, इट डील्स विद द नेचर एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिबल साउंड एनर्जी। ये जो होती है ये काबिल समात आवाज़, यानी वो आवाज़ जिसको हम सुनने की पावर रखते हैं कि उस आवाज़ की तवानाई की या जो उसकी एनर्जी होती है उसकी नेचर को और जिस्मानी पहलुओं यानी फिज़िकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके मुतल्लिक डील करती है, यानी उनको ये बताती है हमें। अब स्टूडेंट जो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये वो ब्रांच है जो आवाज़ के बारे में है, यानी जो आवाज़ या साउंड हम सुनते हैं ये उनके बारे में है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आपकी जो आवाज़ होती है वो माइक पर जाकर, जब आप माइक के अंदर बोलते हैं तो आपकी आवाज़ वहाँ माइक के आगे जाकर बुलंद क्यों हो जाती है, या अगर आप इस तरह देखें कि आप एक हॉल में बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ क्यों गूंजती है। ये सब जो है ये साउंड वेव्स की वजह से होता है। ये साउंड वेव्स की खसूसियात हैं और जिन्हें हम अकॉस्टिक के अंदर पढ़ते हैं कि आवाज़ क्यों बुलंद होती है या आवाज़ क्यों गूंजती है या आवाज़ क्यों दब जाती है। ये सब खसूसियात हैं साउंड वेव्स की जिनको हम अकॉस्टिक के अंदर पढ़ती हैं। ये जो शाख है या ये जो ब्रांच है ये म्यूज़िक के अंदर, म्यूज़िक और स्पीकर्स और आवाज़ की जो टेक्नोलॉजी है उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आगे है स्टूडेंट हमारी फोर्थ ब्रांच जो कि है ऑप्टिक्स के बारे में। इसको देख लेते हैं। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द विजिबल लाइट। ये जो विजिबल लाइट है यानी जो नज़र आने वाली रोशनी है उसके फिजिकल जो पहलू होते हैं उनको ये डील करती है। अब स्टूडेंट ऑप्टिक्स में जब हम देखते हैं कि जब रोशनी के सफ़र करना और रोशनी के जो किस तरह के उसके बिहेवियर हो सकते हैं हम उनको पढ़ते हैं। जैसे प्रिज्म के अंदर से रोशनी गुजरने पर उसके 7 रंग क्यों बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के अंदर के प्रिज्म के अंदर से एक सिंपल हमने लाइट गिराई, वाइट लाइट, ये देख सकते हैं आप। एक उसकी हमने बीम गिराई तो वो 7 जो कलर है उनके अंदर डिवाइड होगी। तो यही इसके अंदर भी हम यही पढ़ते हैं कि प्रिज्म से जब रोशनी को गुजारा जाता है तो वो गुजरने पर 7 रंगों में क्यों बट जाती है। या आईने में जो हमारा जो शेडो बन रहा होता है या आईने में हम अपना अक्स देख रहे होते हैं तो वो कैसे बनता है। ये सब जो नॉलेज है ये ऑप्टिक्स का हिस्सा है। और आजकल जो कैमरा लेंसेज होते हैं या इसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स हो गए और जो ये ग्लासेस होते हैं हमारे यानी चश्मे, इनके अंदर जो यही इल्म है या यही नॉलेज है वो यूज़ हो रहा होता है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा है 5 वाली ब्रांच जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, जो कि हमारा पिछला टॉपिक भी रहा है। इसको हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन से होते हैं। देख लेते हैं इसको। इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट फिनोमिना एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा था कि ये वो वाले मैग्नेट होते हैं जो कि करंट के गुजरने की वजह से मैग्नेट बनते हैं और जब करंट को रोक दिया जाता है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी खो देते हैं और दोबारा से जो है अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाते हैं और मैग्नेट नहीं रहते। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ये इस ब्रांच के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसका क्या असर होता है या उसका क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। ये जो ब्रांच है ये एक सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ब्रांचेस में से एक हो सकती है। इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो ये हमें बताती है कि किस तरह जो इलेक्ट्रिक करंट है और जो मैग्नेट है उनका आपस में किस तरह से ताल्लुक़ है, वो आपस में किस तरह रिलेशन में है या जुड़े हुए हैं। और ये जो स्टूडेंट असूल है या ये जो प्रिंसिपल है ये जनरेटर्स के अंदर, मोटर्स के अंदर और इसी तरह और भी चीज़ें जैसे ट्रांसफार्मर्स हैं और बहुत से जो इलेक्ट्रिकल जो आलात होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट 6 वाला टॉपिक, 6 वाली ब्रांच जो है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। तो इसको देख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। कि ये जो ब्रांच है ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर जो पार्टिकल्स के जो बिहेवियर हैं उनको स्टडी करते हैं। ये सबसे स्टूडेंट इंटरेस्टिंग और सबसे जो आप कह सकते हैं इसको मॉडर्न ब्रांच है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बता रही होती है कि बेसिकली जो एक एटम होता है उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, हमने जैसा कि पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो
एटम होता है उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन और इस तरह न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम यही स्टडी करते हैं, या हमें क्वांटम मैकेनिक्स से ही बता रही होती है कि जो एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किस तरह से हरकत कर रहे होते हैं। और ये जो ब्रांच है ये वही हमें कवानीन फ़राहम करती है जो कि आम ज़िंदगी के कवानीन से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। और ये जो रूल्स हैं या जो ये प्रिंसिपल्स हैं या ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ होती है जैसा कंप्यूटर चिप्स के अंदर और लेज़र्स के अंदर, और इसी तरह जो होते हैं हमारे पास वो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है वो यूज़ की, उनके अंदर ये जो चीज़ें होती हैं ये यूज़ की जाती हैं। स्टूडेंट आगे है हमारे 7 वाली ब्रांच जो कि है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर। इसको देखते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है। इट एक्सप्लेन्स हाउ स्पेस एंड टाइम, जैसे कि इसका हमने पीछे भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि रिलेटिविज्म में अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह स्पेस और टाइम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, इनको आपस में किस तरह से जो रिलेशन है वो बनता है। एंड टाइम और नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़, ये बताता है कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं बल्कि बट रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर, बल्कि ये जो ऑब्जर्वर है उसके साथ जुड़ी होती हैं, उस पर डिपेंड कर रही होती हैं, और ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं और ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इस ब्रांच में स्टूडेंट हम ये सीखते हैं कि जो टाइम है या जो स्पेस है हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान ज़मीन पर है और दूसरा इंसान तेज़ रफ्तार एक रॉकेट है उसके अंदर बैठा हुआ और वो जा रहा है, तो दोनों का जो टाइम है वो मुख्तलिफ अंदाज में गुजरेगा। जो रॉकेट के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसके लिए टाइम बहुत स्लोली गुजरेगा, जबकि जो ज़मीन पर बैठा हुआ शख्स है उसके लिए जो टाइम है वो बहुत स्पीड के साथ गुजरेगा। तो इसी हिसाब से जो टाइम और जो स्पेस है वो बदलते हैं और एक जैसे नहीं रहते। आगे देखिए, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी और स्पीड। और ये जो है ये वाली ब्रांच हमें इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को भी बयान करती है कि ये किस तरह जो स्पेस है और स्पेस है और टाइम है ये किस तरह ग्रेविटी और स्पीड के साथ साथ किस तरह जो ये इफ़ेक्ट होते हैं। यानी जो टाइम है और खला जो है या स्पेस है सिर्फ अकेले नहीं होते हैं बल्कि इन पर जो ग्रेविटी है या जो स्पीड है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स के सूरज के करीब जो होता है वक़्त वो ज़मीन के मुकाबले में थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से गुजरता है। जो भी ये जो रॉकेट्स वगैरह चाँद के पास या सूरज के पास जाते हैं तो वहाँ जो टाइम है वो किसी और अंदाज से गुजर रहा होता है, उसका थोड़ा मुख्तलिफ एक फिनोमिना है। तो यही जो है हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं और इसका यही मौजू होता है। आगे है स्टूडेंट 8 वाली ब्रांच जो कि है न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में, ये हमें बता रही होती है इट इज़ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। ये जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसकी खसूसियात के बारे में हमें बता रही होती है कि हर एटम के जो बीच में या उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टूडेंट हम न्यूक्लियस के अंदर होने वाले रिएक्शंस जो होते हैं उनको पढ़ते हैं, जैसा कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है या फ्यूजन रिएक्शन है उसको हम पढ़ते हैं। और यही जो रिएक्शंस होते हैं ये एटमी जो बिजली होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है वो घरों में पहुंचाने के लिए और सूरज की जो एनर्जी होती है उसको यूज़ करने का ये सबब बन रही होती है। आगे है स्टूडेंट 9 वाली ब्रांच जो क्या है पार्टिकल फिज़िक्स। इसको देखते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये अब जो ये ब्रांच है ये हमें सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देती है जो कि किसी भी मैटर के बेसिक पार्ट्स या उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं। ये स्टूडेंट ये ब्रांच जो है ये सबसे छोटे जो ज़रात होते हैं उनको समझने के लिए है। जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर पार्टिकल्स पढ़े वो कौन कौन से हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। अब इस ब्रांच के अंदर जो है पार्टिकल से भी छोटे कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, एक तो होते हैं एटम के पार्टिकल्स, फिर हमने पढ़ा सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनके अंदर आ जाते हैं जैसा कि क्वार्क्स है, जैसा कि लेप्टॉन्स होते हैं। ये वो ज़रात होते हैं जिनसे एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं।
हैं, या ये जो होते हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे होते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स जो है वो हमें कायनात की सबसे जो बुनियादी जो उसकी सतह है उस पर ले जाती हैं, ताकि हम जान सकें कि असल में हर चीज़ जो है वो किस से मिलकर बनी है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी ये किसी भी सिस्टम का सबसे छोटा हिस्सा होता है, और ये हमें ये समझने में मदद देता है कि जो कायनात की हर चीज़ है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे हमारे जो बिल्डिंग होती है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं, ईंट हो सकती है, ठीक है, ईंटें जुड़ जुड़ कर एक बिल्डिंग को बना रही होती हैं। इसी तरह जो हर चीज़ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये हमें पार्टिकल फिज़िक्स बता रही होती है कि कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो इनसे मिलकर बनाए जाते हैं। आगे स्टूडेंट हमारी 10 वाली ब्रांच जो कि है एस्ट्रोनॉमी, ये क्या बताती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज़ लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ये जो होती है ये ब्रांच ये हमें सितारों और जो गैलेक्सीज जैसे जो कैलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, यानी जो यूनिवर्स के अंदर बॉडीज़ पाई जाती हैं, या जो फल्की बॉडीज़ होती हैं उनके तकसीम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। अब स्टूडेंट जो एस्ट्रोनॉमी होती है ये आप इसी तरह समझ लें कि ये आसमान के मुतल्लिक हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसा कि हम चाँद देखते हैं, हम सितारों को चमकता हुआ देखते हैं। इसी तरह हम टेलीस्कोप के अंदर जो कहकशाएँ होती हैं या जो गैलेक्सीज होती हैं उनको देखते हैं। तो ये सब जो है ये इन ब्रांच के अंदर ही स्टडी किया जाता है कि कायनात में या यूनिवर्स में सितारे जो हैं वो किस तरह बन रहे होते हैं, सियारे जो होते हैं कहाँ कहाँ तक फैले हुए होते हैं, और जो गैलेक्सीज होती हैं वो किस तरह यूनिवर्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम जो ये वाली एस्ट्रोनॉमी वाली ब्रांच है उसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं। अगले पेज पर स्टूडेंट देखिए 185 पेज पर इसमें बयान किया गया है कॉस्मोलॉजी को, और इसको देख लेते हैं ये क्या है। इट एक्सप्लोर्स द लार्ज स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। ये जो है ये कायनात के बहुत बड़े ढांचे और इसकी जो एवोल्यूशन है उसके बारे में मुतालिया करती है। यानी ये जो ब्रांच है ये हमें बता रही होती है कि हमारी जो यूनिवर्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है या उसका ढांचा क्या है, और एवोल्यूशन यानी वो किस तरह इवॉल्व हुई है वक्त के साथ साथ, वो किस तरह से बनी है, या वो किस तरह वजूद में आई हमारी यूनिवर्स, और इसका जो ताल्लुक़ होता है वो पूरा यूनिवर्स के साथ होता है। ये ब्रांच ये सवाल करती है कि जो हमारी कायनात है उसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसा हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, बल्कि आपने नहीं पढ़ी, और इस बिग बैंग थ्योरी के अंदर यही बताया गया है कि कायनात या यूनिवर्स के अंदर पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक जो है छोटा सा टाइनी जो है गैस का पार्टिकल मौजूद थे, और फिर क्या हुआ, एक ज़ोरदार धमाका हुआ, और फिर जो है वो धुआं ही धुआं फैल गया ज़मीन पर और दुनिया में, यूनिवर्स में, और फिर इस धुएं के अंदर जो है रिएक्शंस होते गए, फिर सितारे बने, सियारे बने, टाइम वजूद में आया, एनर्जी बनी, मैटर बना। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो हमें यही बता रही होती है कि जो ये यूनिवर्स है वो एक ज़ोरदार धमाका हुआ था, और इस धमाके से जो ये हमारी यूनिवर्स है वो बनी है। सो ये सारी थेरीज़ जो हैं कि यूनिवर्स कैसे बनी, और फिर जो हमारी यूनिवर्स है टाइम के साथ साथ किस तरह उसके अंदर चेंजिंग्स आती रही। यानी जब ये कायनात बनी थी तब सितारे कुछ भी नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता गैस के पार्टिकल्स मिलना शुरू हुए, फिर उनके दरमियान रिएक्शंस होता गया, फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कायनात के वजूद के आने के कई हज़ारों साल बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बना, जिसके अंदर हमारी ज़मीन भी आ जाती है और चाँद और सूरज भी आ जाता है। तो ये सारा जो है ये हमें बता रहा होता है कॉस्मोलॉजी के यूनिवर्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर ये एक बड़ा प्लैनेट है और उसके साथ साथ छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं। तो ये हमें यही बता रहा होता है कि प्लैनेट्स और स्टार्स और ये जो गैलेक्सीज वगैरह है ये किस तरह बनी, और ये किस तरह टाइम के साथ साथ इनके अंदर जो है वो चेंजिंग्स आती गई। और ये ब्रांच जो है वो हमें पूरे आसमान और जो कायनात है या जो हमारी यूनिवर्स है उसका जो एक नक्शा है वो समझाने के अंदर हेल्पफुल होती है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आगे है हमारी 12 वाली ब्रांच और सबसे लास्ट वाली जो कि है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में। देख लेते हैं कि ये क्या कहती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इन सॉलिड फॉर्म। ये जो है जैसा कि हमने पढ़ा कि मैटर 3 हालतों में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सी, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये ब्रांच जो है ये सिर्फ सॉलिड को एक्सप्लोर करती है और सॉलिड के कुछ स्पेसिफिक या कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करती है कि इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ये हमें ब्रांच बता रही होती है कि
जब जो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसकी खसूसियात उसके अंदर पाई जाती हैं, जैसा कि कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी से मुराद ये होता है कि किसी बिजली के गुजरने की सलाहियत, और इसी तरह इसकी एक और भी करैक्टरिस्टिक है कि मैग्नेटिज़म, यानी इसको मैग्नेट भी बनाया जा सकता है। इसी तरह सेमी कंडक्टर्स होते हैं, और ये सब जो है ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स में आ जाता है सॉलिड की। तो यही सब खसूसियात मैंने आप 2-3 बताई है आपको। और भी इसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हो सकती हैं, और ये इसलिए ये जो सॉलिड होते हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले होते हैं, और इसलिए इनको जो है यूज़ किया जाता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी में बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सारी ब्रांचेस अच्छे से समझ आ गई होंगी, और इन 12 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि जो फिज़िक्स है वो सिर्फ़ एक ही टॉपिक पर नहीं मुश्तमिल, बल्कि इसकी कई जो ब्रांचेस हैं वो हो सकती हैं। हर ब्रांच अपनी अपनी जगह पर अहम है, और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक और कायनात के राज़ों तक हमें जो इंफॉर्मेशन है या जो हमें रोशनी है वो फ्राहम करती हैं। तो हमने देखा कि जो फ़िज़िक्स है वो छोटी छोटी चीज़ों से लेकर, यानी जो माइक्रो लेवल तक चीज़ें हैं वहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमें कायनात के बड़े बड़े राज भी खोल कर दिखा रही होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ज़मीन कैसे वजूद में आई, यूनिवर्स कैसे बनी, प्लैनेट्स और स्टार्स और गैलेक्सीज किस तरह से बनी। तो ये हमें जो है डिफरेंट जो मैक्रोस्कोपिक लेवल तक भी चीज़ों को हमें बता रही होती है। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, या ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ा जाए तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिज़िक्स के बारे में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।